हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एडवेंचर। आज बात करेंगे 12th में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेग नियम, विस्थापन, ए एंड बी दोनों, या क्या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? वेग नियम कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अभिक्रिया की दर की इकाई होती है। अभिक्रिया की दर की क्या इकाई होती है? तो उसका होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? वो ए नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू ए प्लस बी और अभिक्रिया के बाद क्या है? सी है। ऐसा है क्वेश्चन, देखिए 2a प्लस बी अभिक्रिया के बाद सी है। तो कह रहा है अभिक्रिया के कोटि ज्ञात करने के लिए। तो कोटि ज्ञात करने के लिए, कोटि मतलब ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर। ओके, सॉरी, आ जाओ। कोटि का मतलब हुआ ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए आपको रेट याद रहना चाहिए। रेट बराबर होता है k इंटू ए का पावर m इंटू बी का पावर n। ओके, तो ये याद रखना चाहिए। तो क्या है? ये है। तो इधर वाला जो भी होगा ना, उसको क्या करना है? इसके गुणांक को जोड़ देना है। तो ए का गुणांक क्या है? ऑर्डर बराबर ए का गुणांक कितना है? 2 है। तो ए के पावर वही लिख देंगे, 2, 2 है तो 2 लिख देंगे। बी का गुणांक कितना है? तो बी का गुणांक कितना है? सॉरी, ये समझ में नहीं आएगा आप लोग, फिर से बताते हैं। देखिए, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, तो ये अभिक्रिया के पहले वाला जो भी ए और बी का गुणांक रहेगा उस सब को जोड़ देना है। तो ये क्या है? गुणांक क्या है? ए का गुणांक 2 और बी का गुणांक 1, तो बराबर कितना हो गया? 3। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? एक और बताते हैं एग्जाम्पल। कोई मान लीजिए क्वेश्चन है 3a प्लस 5b, अभिक्रिया के बाद सी है, कुछ भी रहे। अगर इसका मान लीजिए कि कोटि कहेगा निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा? ए और बी का गुणांक जो है सबको जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8। यही हो गया अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में अभिक्रिया की कोटि का मान है। कौन मान है? तो पॉजिटिव भी होता है, ओके, और जीरो भी होता है। तो इनमें से सभी हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का मान होता है शून्य का। क्लियर है? शून्य का मतलब ही क्लियर है कि जीरो होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया का मान है? प्रथम मतलब 1, तो 1 हो गया। क्लियर है? चलिए ये सब क्लियर है। अब आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल है। कौन होता है अर्ध जीवन काल? तो ऐसा T½ बराबर A/2A 2K, ये है कौन? ऑप्शन नंबर ए में। तो यही हो गया। क्लियर है? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो ये प्रथम कोटि का अर्ध जीवन काल, ऐसा जब रहेगा तो समझ जाइएगा प्रथम कोटि का अर्ध जीवन काल। देखिए ऐसा होता है, T½ बराबर 0.693/K,
ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस कोटि की अभिक्रिया में अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? तो वो होता है प्रथम कोटि। क्या होता है? प्रथम कोटि। प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी भी अभिकारक के अणु के पास जो निश्चित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाता है? देहली ऊर्जा कहलाता है, और इसी को इंग्लिश में थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर दोनों। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि कभी कभी हिंदी नहीं पूछकर अंग्रेजी पूछ देता है। तो चलिए क्लियर है। चलिए आज के लिए बस।